प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के एक प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे चैप्टर सेकेंड जिसका नाम है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो इसके अपने अभी तक लेक्चर 8 कर लिए। इसके बारे में जो भी बेसिक जानेंगे, फ्लक्स क्या होता है, गाउस का नियम क्या है, उसका मतलब प्रूफ भी अपने देखा। फिर अपन पढ़ रहे भी गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में 3 इसके एप्लीकेशन कर लिए। कौन सा? एक अनंत रेखीय आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो क्या आया था, E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वाला व्यंजक अपने निकाल लिया। ये किसके लिए था? अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर अपने पढ़ा अपरिमित समरूप आवेशित अचालित पथ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितना आया था? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर अपने पढ़ा आवेशित समरूप चालित पट्टिका का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितना आया था? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपन 3 इसके अनुप्रयोग किए, पहला, दूसरा, सेकंड और ये तीसरा। फिर और इसके बारे में पहले फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा q इन क्या होता है? बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश। फिर यहाँ से इन दोनों को बराबर किया, कनेक्ट कर लेगा, इन दोनों को बराबर किया तो आएगा क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को अपन काम में लेके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। इसके लिए निकाली, पहले इसके लिए और फिर इसके लिए। तो आज अपना टॉपिक क्या है? समरूप। क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का टॉपिक अपना बच्चों आज का टॉपिक अपना क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आज अपन पढ़ने वाले हैं कि क्या है? एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब है कि खोखला गोला है। गोलीय कोश मतलब क्या है? खोखला एक गोला है, उसको हम बोलेंगे गोलीय कोश। तो मान लेते हैं कोई गोलीय कोश है जिसके ऊपर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। आप ऋणावेश में मान सकते हो, ऋणावेशित मानने से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, केवल और केवल दिशा का फर्क पड़ेगा। किसका फर्क पड़ेगा? दिशा का फर्क पड़ने वाला है। क्लियर? धनावेश से क्या होगा? बाहर की ओर होगा, ऋणावेश से अंदर की ओर होगा। तो मान लेते हैं कि गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है, और इसकी अपन त्रिज्या मान लेते हैं r। तो इस गोलीय कोश के कारण अपने को इससे स्मॉल r दूरी पे इसकी त्रिज्या अपने क्या मान ली? इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r, और इसे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P होगा जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P की 3 स्थितियां हो सकती है। ये बिंदु P बाहर हो सकता है, मतलब स्मॉल r का मान इसकी त्रिज्या से ज्यादा हो, पहला केस। दूसरा केस, ये बिंदु इसकी परिधि पे मतलब इसके पास भी हो सकता है, यानी स्मॉल r बराबर r। और तीसरा केस, ये बिंदु P इसके अंदर हो सकता है, यानी यहाँ पे स्मॉल r का मान क्या होगा? त्रिज्या के से कम होगा। तो 3 केस है, और इन तीनों केसों में अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। डेरिवेशन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए बस इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो मैंने पढ़ा वो लिखने वाले। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब बच्चों आप थ्योरी कैसे लिखोगे कि माना एक आवेशित समरूप आवेशित गोला जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है व जिसकी त्रिज्या r है, यानी क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर। तो लिखिए मेरे साथ, इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r। तो पहले लिखिए इसकी थ्योरी कि माना, थ्योरी आप साथ साथ लिखोगे, मेरे साथ लिखोगे कि माना एक समरूप आवेशित गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। क्या मानिए? जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, वह कैपिटल क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, मींस फैला हुआ और बिल्कुल समान रूप से, कहीं कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। अगर आवेश है और पृष्ठ पर फैला हुआ है तो अपने यहाँ किसकी बात करेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो मान लेते हैं इसका माना इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कैसे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। वह माना इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, वह इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्लियर यहाँ तक? अब तो सिग्मा है, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व
सिग्मा आप जानते हो, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए, आवेश बटा क्षेत्रफल। परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बटा ए। क्यू बटा यहाँ पे अपन लिख देते हैं एस। एस मतलब इसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गई इसकी थ्योरी। अभी तक और लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर है कि माना एक समरूप आवेशित गोला जिसकी त्रिज्या आर है, वह कैपिटल क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, वह सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। तो क्यू बटा ए एक ही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये डायग्राम बना लीजिए, उसके साथ थ्योरी लिखिए। यहाँ तक क्लियर, आप यहाँ तक नोट कीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। ओके, तो आगे देखिए, क्लियर यहाँ तक। अब अपन क्या करेंगे, अपने क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहां पर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु को काटते हुए गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें। गोले के लिए गाउसियन पृष्ठ गोलाकार होगी, गोले के लिए गाउसियन पृष्ठ गोलाकार ही होगी। तो क्या करेंगे, अपन एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो अब आगे क्या लिखेंगे कि क्या निकालना है अपने को, आर दूरी पर निकालना है। आर दूरी पर क्या करेंगे कि गोले के केंद्र को केंद्र मानकर आर त्रिज्या बिंदु P को काटते गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। क्या लिखेंगे, जैसे ये दूरी कितनी होगी r, ये बिंदु क्या हो गया, आप पहले ये डायग्राम बना लिया, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, सेम। अब इसके 3 केस है, कैसे 3। पहले अपन केस बाय केस चलते हैं, केस बाय केस ही चलते हैं। पहला केस कौन सा, तो केस फर्स्ट कौन सा होगा इसका, केस फर्स्ट ये होगा इसका कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोले के बाहर। गोले के बाहर का मतलब क्या हुआ कि जिस बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे वो वाली दूरी इसकी त्रिज्या से ज्यादा है। त्रिज्या से ज्यादा मतलब बिंदु अपने आप ही गोले के बाहर होगा, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। मतलब डायग्राम कैसा बनेगा कि ये गोला है, फिर से दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ केस फर्स्ट के अंदर कि ये मान लेते हैं कि ये गोला है जिसके ऊपर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, और ये बन गई गोले की त्रिज्या r, ये गोला के अंदर O, और जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है वो बिंदु P है। वो बिंदु क्या है, वो बिंदु है P, ठीक है। और ये दूरी क्या बन गई r, यहां से लेके यहां तक जो दूरी है, कहां से, केंद्र से लेके P तक की दूरी है स्मॉल r, और अपने को इस जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस बिंदु P को काटते हुए r त्रिज्या और O को केंद्र मानकर एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, ये बन गया गाउसियन पृष्ठ। ये क्या बन गया, ये है गाउसियन पृष्ठ। इसको क्या बोलेंगे अपन, गाउसियन पृष्ठ की अपन ने क्या किया, इमेजिन किया कि गाउसियन पृष्ठ है। क्या किया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमने लिखेंगे, इसके लिए हम आर त्रिज्या, आर स्मॉल आर त्रिज्या वह बिंदु P को काटते हुए, P को काटते हुए जाना चाहिए, P को काटते, कौन, गाउसियन पृष्ठ। P को काटते हुए एक गाउसियन पृष्ठ की, काटते हुए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। मतलब ये गाउसियन पृष्ठ अपन ने मान लिया, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, ठीक है। अब देखिए इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, अतः इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र एक समान है। क्यों एक समान है, ये आवेश देखिए इसके यहाँ बीच में आ गया, जितनी दूरी ये होगी, ये दूरी सारी दूरियां क्या है, बराबर बराबर। आवेश का मान चेंज हो नहीं रहा, दूरी का मान चेंज हो नहीं रहा, तो E बराबर अपने के क्यू अपन आर पर थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्योंकि क्यू भी चेंज नहीं हो रहा, आर भी चेंज नहीं हो रहा, तो विद्युत क्षेत्र चेंज नहीं होगा। वैसे सूत्र यहाँ पे वैलिड नहीं है, लेकिन दिमाग लगा सकते हैं कि अंदर गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ये दूरी भी ये वाली, ये दूरी सारी क्या है, बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कहेंगे, सममिति के कारण गाउसियन पृष्ठ के, सममिति के कारण गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, यानी विद्युत क्षेत्र में कोई चेंज नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र एक
समान होगा। यहाँ तक कोई डाउट? ये बिंदु को O को केंद्र माना, R त्रिज्या ली और P को काटते गाउसियन फर्स्ट की कल्पना की, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, क्योंकि अंदर गाउसियन फर्स्ट के अंदर जो आवेश है वो प्लस क्यू है, उसके अंदर कोई चेंज हो नहीं रहा, दूरी में कोई चेंज हो नहीं रहा, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, एक समान हो गया। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। फिर हम लगाएंगे गाउस का नियम। क्या लगाएंगे? गाउस के नियम का अनुप्रयोग चौथा अनुप्रयोग है, तो गाउस का नियम तो लगाना पड़ेगा। इसके लिए विद्युत क्षेत्र निकालना अपने को। तो देखिए आगे, इसको नोट कर रहा हूँ, आप पहुंच के इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, अब लिखेंगे गाउस के नियम। क्या लिखेंगे? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या होता है आप जानते हो, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल किसका, सतह का, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन नीचे क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम कि फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर और किसके बराबर, सिग्मा क्यू इन, जहां पर सिग्मा क्यू इन होता है गाउसियन फर्स्ट के अंदर स्थित कुल आवेश। सिग्मा क्यू इन क्या होता है, गाउसियन फर्स्ट के अंदर स्थित कुल आवेश। तो यहां से लिख देंगे अपन क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए सिग्मा क्यू इन क्या है, गाउसियन फर्स्ट का अंदर का आवेश, तो सिग्मा क्यू इन किसके बराबर होगा, सिग्मा क्यू इन बराबर होगा कैपिटल क्यू के। भाई यहाँ पे जो क्यू आवेश है वही सारे इस फर्स्ट के ऊपर फैला हुआ है, जिसका परिणाम कितना है, टोटल मिला कितना है वो क्यू। यहाँ पे क्या है, कैपिटल क्यू। अब देखिए यहाँ से अपन डॉट रहेंगे, क्या उठाएंगे, डॉट। तो क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कोस थीटा कहां से आ गया, कि डॉट प्रोडक्ट के साथ में क्या है, कोस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखें, ई तो आ गया बाहर, ई तो आ गया बाहर, जबकि थीटा क्या होता है, ई तो एक समान तो बाहर आ जाएगा, लेकिन थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो अपन ने क्या किया, अल्पांश काटा, यहाँ पे क्या काटा है, अल्पांश। ये अल्पांश है, तो इसका डीएस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की ओर। कहाँ होगा, बाहर की ओर। कैसे होगा, क्योंकि जितनी भी त्रिवी में बंद आकृतियां होती है उनका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर होता है। अगर नहीं पता तो इस चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट देखिएगा या बुक से पढ़िएगा, या समझ लो कि जितनी भी बंद आकृतियां होती है उनका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे बेलन है, गोला है, घन है, इनसे जितनी बंद आकृतियां उनका डीएस वेक्टर। और बात करें ई वेक्टर की, तो ई वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की तरफ। क्यों होगा, कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, जबकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। अब यहाँ पे क्या है, धनावेश, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा यहाँ पे, बाहर की ओर। तो साइड में देखें कि सिंस चूंकि ई वेक्टर समांतर है किसके, डीएस वेक्टर। भाई ई वेक्टर भी इधर ही है, डीएस वेक्टर भी इधर ही है, अगर दोनों समांतर हुआ इनके बीच कोण कितना डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस, क्लोज इंटीग्रल यहाँ लिख रहा हूँ, क्लोज बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कोस 0 बराबर क्यू अपॉन एक्सन। ई आ जाएगा बाहर, ई आ जाएगा बाहर, और एस डी एस कोस 0 की वैल्यू होगी 1, तो ds इंटू 1 बराबर q अपॉन एक्सन। अब ds क्या होता है, ds मतलब अल्पांश, इस अल्पांश का क्षेत्रफल। अभी एक अल्पांश यहाँ काटे, एक अल्पांश यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, सारा काटा, मतलब बहुत सारे काटे, तो सारे ds को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, गाउसियन फर्स्ट का क्षेत्रफल। गाउसियन फर्स्ट का ds बच्चों गोले का क्षेत्रफल नहीं लेना होता है, ds लेना होता है गाउसियन फर्स्ट का क्षेत्रफल। किसका, गाउसियन फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो डीएस की वैल्यू क्या आएगी, गाउसियन फर्स्ट भी क्या है, गोलाकार है, तो इसका फर्स्ट क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मत ले लेना, वो गोले का है। यहाँ पे किसका लेंगे, गाउसियन फर्स्ट का। क्लियर है, तो स्मॉल आर आएगा न कि कैपिटल आर। तो डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इधर साइड में क्लोज इंटीग्रल एस डी एस बराबर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं होता, ds होता है गाउसियन फर्स्ट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ds के लिए मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ तक नोट कीजिए, जैसे सवाल हो गया इसको नीचे लाना है और हल करना है, बाकी तो कैलकुलेशन। अब यहाँ तक क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ तक पॉज करके इसको नोट कीजिए, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चीजें आती है काम, इसको साइड में लिख दिया करो, जो आप यहाँ पे अंदर काम में ले रहे हो। क्लियर, तो यहां तक आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूं और आपको समझाता हूं साथ साथ। ओके बच्चों, पॉज कर लिया, ठीक है, हटा रहा हूं। आगे देखिए, इसी को कंटिन्यू करते हैं।
ये तो लिख लिया होगा जब बिंदु गोले के बाहर मतलब आर रखना, तो इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से ऊपर से लिखता हूँ। तो देखिए क्या बन जाएगा, अपन यहाँ पे कर लिया कि क्या आ गया ई इंटू 4 पाई। ई का मान क्या हो जाएगा, ई क्यू यहाँ पे ऐसा का ऐसा 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अपनी आदत क्या पड़ी हुई है साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखने की, तो अपन क्या करते हैं इसको क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यह आ गया ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र। लेकिन इसको यहाँ लिख देते हैं अपन ई आउट कर देते हैं। आउट का मतलब समझ जाओगे, बाहर की ओर, आउट मतलब बाहर, या तो हिंदी में बाहर लिख दो ई बाहर या ई आउट कर दो, जहां भी है ई आउट। ई की जगह आउट मतलब गोले के बाहर। अगर इसको के रूप में चेंज करना चाहिए तो बच्चों इसको लिखते हैं ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कहां से आ गया, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, यानी जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जो बन रहा है उसको हम के राइट कर सकते हैं। तो ये सूत्र वही आ गया जो बिंदु आवेश के कारण होता था। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर क्या होती थी, आपको याद है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी बाहर स्थित बिंदुओं के लिए गोलीय कोश ऐसे व्यवहार करता है कि आवेश उसके केंद्र पर रखा हो। अपन इसको शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि बाहर स्थित बिंदुओं के लिए गोलीय कोश ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे आवेश उसके केंद्र पर रखा हुआ हो, लेकिन वास्तव में वो केंद्र पर रखा हुआ नहीं, वो तो पृष्ठ पर वितरित है। क्लियर, लिख सकते हो कि अतः बाहर स्थित बिंदुओं के लिए गोलीय कोश ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि आवेश उसके केंद्र पर रखा हुआ हो। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं ये तो सूत्र ये भी सही है, अब इसको सिग्मा के रूप में आपको चेंज करना है तो शुरू में क्या हो रहा है, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे गोले का आएगा, यहाँ पे किसका आएगा, ए मतलब एस, यहाँ पे एस गोले का ही पृष्ठीय क्षेत्र आएगा, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये क्यू के रूप में है सूत्र। अगर आपको जो सिग्मा के रूप में, सिग्मा मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में चेंज करना है, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई। तो समीकरण आप जो पहले लिखा था समीकरण नंबर 1 बोल देना, और जो आपने सबसे ऊपर लिखा था सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, तो वहां पर समीकरण 1 लगा के लिख देना। समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से लगा देना, मैंने नहीं लिखा था, आप लिखना समीकरण उसको 1 देके समीकरण 1 से सिग्मा बराबर क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रख दो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ रख दो, क्या आएगा, ई आउट बराबर क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई गया तो बचा क्या, ई आउट बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। बात क्लियर, ये सिग्मा के रूप में है और ये के क्यू के रूप में, के रूप में लिखा तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आप लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया डेरिवेशन। अब देखो आर फिक्स है, सिग्मा फिक्स है, एप्सिलॉन फिक्स है, तो ई क्या हो गया, ई आउट है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हो गया आपका पहला केस, क्या आएगा, ई आउट बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जहां पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युत क्षेत्र, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिग्मा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, आर है गोले की त्रिज्या और स्मॉल आर है वह बिंदु जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, उसके केंद्र से दूरी। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी उसके केंद्र से दूरी है। यहाँ तक क्लियर, ये केस फर्स्ट था। अब पढ़ते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा, इसको उठा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो केस सेकंड पे आते हैं। देखिए केस सेकंड, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, नहीं किया तो बैक कर लो, हटा दो, बैक करके पॉज करके फिर से नोट कर लो इसको। ओके, जब ये केस सेकंड क्या होगा कि जब बिंदु गोले के सतह पर या गोले की सतह या पृष्ठ पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो या पृष्ठ पर, सतह पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर। मतलब क्या होगा कि जिस बिंदु पर आप डायग्राम बना देते हैं, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है वो बिंदु आर गोले की सतह पर ही आ गया, गोले की सतह पर ही आ गया। तो यहाँ पर स्मॉल आर क्या हो गया, कैपिटल आर के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसी वाले सूत्र में ई बराबर क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर में
स्मॉल आर की क्या रख देते हैं कैपिटल आर, तो ई बराबर बन जाएगा, इसको लिखते हैं ई सतह, ई सतह लिख देते हैं सरफेस, ई सतह क्या आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कैसे किया, इसी वाले सूत्र में क्या कर दिया, आर के लिए कैपिटल आर रख दिया। अगर सिग्मा के रूप में लिखना है तो क्या आएगा ई सतह, क्या बन जाएगा, देखिए सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर, और आर की क्या कर देंगे अपन कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो क्या आएगा ई सतह का जो मान आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, दूरी के साथ चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, सतह पर अधिकतम भी होगा। देखते हैं कैसे, तो ये हो गया ई सतह के लिए सिग्मा अपॉन, सिग्मा के टर्म्स में ये और क्यू के टर्म्स में ये, यानी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि स्मॉल आर जहां पर आप विद्युत से निकालना चाहते हो वो गोले की त्रिज्या के बराबर दूरी हो गई, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के यानी गोले की त्रिज्या के बराबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। केस नंबर थर्ड क्या होगा, जब बिंदु वो बिंदु जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोले के अंदर कहीं है, गोले के कहीं अंदर, और ये गोला कैसा है, गोलीय कोष है, गोलीय कोष मतलब खोखला है, होलो स्फीयर, खोखला गोला है। तो आइए केस नंबर थर्ड को अपन देखते हैं, यहां तक आप पॉज के नोट कर लीजिएगा। केस नंबर थर्ड, कि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, अंदर मतलब स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैपिटल आर गोले की दिशा, स्मॉल आर बहुत दूरी केंद्र से जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केस थर्ड अपन देखते हैं क्या, कि जब बिंदु गोले के अंदर हो, गोलीय कोष के अंदर हो, गोला मतलब गोलीय कोष है, कि जब बिंदु, केस थर्ड, जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर हो, मतलब गोले के अंदर हो, अंदर मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से कम हो, गोले के अंदर हो, मतलब क्या हो गया कि जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, मान लो तो गोला हो गया जिसके ऊपर क्या है प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ये गोले का केंद्र और ये होगी गोले की त्रिज्या, ये गोले का केंद्र, ये होगी गोले की त्रिज्या, और जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो बिंदु P गोले के अंदर है, गोले के अंदर है, यानी यहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इस बिंदु P को काटते आर त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना में, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये गाउसियन पृष्ठ, ये क्या है यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ। क्लियर, यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे वही क्या काटेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश काटेंगे, क्या आएगा, गोला है तो क्या होगा इसका डीएस वेक्टर बाहर की ओर, डीएस वेक्टर और ई वेक्टर भी अपन क्या है प्लस, वैसे तो ई वेक्टर यहाँ पे जीरो आएगा, मान लेते हैं बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ पे तो वही गाउस के नियम से क्या करेंगे, गाउस के नियम से वही काम क्या होगा कि इसके लिए हमने आर त्रिज्या, इसके लिए हमने बिंदु P को काटते हुए स्मॉल आर त्रिज्या गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, लिख दे रहा है लाइन, इसके लिए हमने बिंदु P को काटते हुए स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। ये लाइन लिखने के बाद लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या होता है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा क्यू इन मतलब गाउसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश, तो यहाँ से क्या हटाएंगे अपन, इसको लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर, किसके लिए, सतह के लिए, सतह ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या करेंगे अपन डॉट हटाएंगे, क्या जाएगा, ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आइए ध्यान से देखें, सिग्मा क्यू इन क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश, तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर क्या कोई आवेश है क्या, मेरे को तो नहीं दिख रहा, क्योंकि जितना भी आवेश है वो गोले की पृष्ठ है, और गोले की पृष्ठ इस बार गाउसियन पृष्ठ के बाहर है, तो गाउसियन पृष्ठ में अभी कोई भी आवेश नहीं है, तो सिग्मा क्यू इन क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस स्थिति में सिग्मा क्यू इन बराबर जीरो, मतलब सिग्मा क्यू इन मीन्स गाउसियन पृष्ठ के अंदर का जो आवेश है वो इस बार जीरो, तो क्या बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा बराबर क्या आएगा जीरो अपॉन एप्सिलॉन बराबर क्या आएगा जीरो, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा जीरो। अब देखिए यहाँ पर ई और डी एस एक दूसरे के लंबवत है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ई व डी एस
एक दूसरे के लंबवत नहीं है, एक दूसरे के लंबवत नहीं है। क्यों? अगर मान लो लंबवत होता तो ये जीरो आ सकता है। कैसे आ सकता है कि मान लो ई और डीएस एक दूसरे के लंबवत हो जाते तो यहाँ पे कोण कितना बनता है 90, तो cos 90 क्या होता है जीरो, लेकिन यहाँ पे कोण 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। दूसरा केस जो क्लोज, ये जो अपन जैसे मान लो यहाँ से अपन ई को बाहर निकाले, ई को बाहर निकाले क्लोज इंटीग्रल डी एस कोस थीटा, तो अब दूसरा डीएस भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डीएस क्या है, इस गाउसियन फर्स्ट का क्षेत्रफल जो भी जीरो नहीं है। कितना है 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, तो फिर जीरो को बराबर जीरो आ गया, बराबर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, ये जीरो हो नहीं सकता, कोस का जीरो हो नहीं सकता, डीएस जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या जीरो हो गया, ई जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज ई इन मतलब अंदर, यानी गॉस जो गोलीय कोस होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कितनी होती है जीरो। कैसे आया समझ, सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं कि अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र जीरो, अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र जीरो, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर चार्ज जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। क्लियर। तो अंदर की तरफ बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो। क्लियर। समझने के इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अंदर आवेश नहीं है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, विद्युत क्षेत्र क्या होगा जीरो होगा। तो ये तीनों कैसे थे, बाहर होती है के क्यू अपन आर स्क्वायर, अंदर होती है बाहर होती है के क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर, सतह में होती है के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर और अंदर होती है जीरो। तो ये मैंने क्लियर किया आपको आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन, कि गोले से दूरी के साथ इसमें क्या परिवर्तन होता था। यहाँ पे नोट कीजिए, अंदर जीरो होती है। अब आपसे कोई पूछ ले कि किसी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, क्या बताइए चालक गोले के कारण, तो यहाँ पे यहाँ तक नोट कीजिए, तो अपन आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लो, इसको साफ कर रहा हूं मैं, तो आइए उसे देखते आएगा। अब यहीं पे अपने किसके लिए निकाला डेरिवेशन कि ई सतह, यानी ई आउट तो अपने लिखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है के की क्या है 1/4 पाई, और ई सतह में क्या लिखा अपने, ई सतह लिखा अपने के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई अंदर क्या लिखा अपन ने जीरो। ये अपने तीन डेरिवेशन यहाँ पे किए। ये किसके लिए किया अपन ने, गोलीय कोष के लिए। गोलीय कोष, गोलीय कोष मतलब होलो सिलेंडर, खोखला, होलो सिलेंडर नहीं होलो स्फीयर, खोखला गोले के लिए। अगर यहीं पे आपसे कोई चालक गोले की बात करें, किसकी बात करें, चालक गोले की बात करें, या फिर अचालक गोलीय कोष की बात करें, या तो चालक गोले की बात करें या फिर अचालक गोलीय कोष। अचालक गोलीय कोष मतलब, अचालक का मतलब ये होता है, चालक और अचालक डिफरेंस में पहले भी लेक्चर नंबर अपने 7 और 8 में क्लियर कर चुका हूं कि चालक में दिया गया संपूर्ण आवेश फर्स्ट पर आ जाता है, लेकिन अचालक वस्तु को दिया गया आवेश वहीं पर रहता है जहां पर उसको आवेश दिया गया है। तो अगर तीन केस, पहला कौन सा गोलीय कोष, दूसरा कौन सा चालक गोला, चालक गोला मतलब ठोस गोला जो क्या होना चाहिए चालक होना चाहिए, और तीसरा क्या अचालक गोलीय कोष। तो इसके लिए भी सूत्र यही होगा और इसके लिए भी सूत्र ये होगा। तो यहाँ तो साफ समझ आ रहा है, यहाँ तो अंदर आवेश ही नहीं है, कहाँ है आवेश फर्स्ट पर है और एक समान रूप से वितरित है। अचालक में जो आवेश है वो क्या है एक समान रूप से वितरित है, असमान वाला केस नहीं है, असमान रूप से वितरित होगा तो सूत्र यही तीनों आएंगे। अंदर आएगा जीरो, बाहर आएगा ये और सतह पे आएगा ये। अगर चालक है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी भी चालक वस्तु को दिया गया आवेश, मान लो अपने इसको प्लस आवेश दिया तो वो अंदर रुकेगा नहीं, ऐसा हम देखते नहीं कि चालक की क्या करते हैं, सामान्य अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वहां जो आवेश है वो रुकता ही नहीं है। क्या होता है, अपने खुद के प्रतिकर्षण बल के कारण, अपने स्वयं के, अपने पढ़ रखा है समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो अपने इसको आवेश दिया तो अपने खुद के प्रतिकर्षण बल के कारण ही क्या जाएगा सतह पे आके रुक जाएगा। ठीक है क्लियर। तो चालक गोला हो चाहे अचालक गोला हो, अचालक गोलीय कोष हो चाहे चालक गोलीय कोष हो, तीनों के सूत्र यही होता है। ये डेरिवेशन था, ये मैंने आपको करवाया डेरिवेशन। इसके ऊपर एक दो सवाल भी आपकी बुक के कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बुक का एक एग्जांपल करवा देता हूँ। एक मिनट, एग्जांपल करवाने से पहले अपन इसका ग्राफ देखते हैं। क्या देखेंगे इसका ग्राफ क्या है, तो नेक्स्ट टाइम लिखिए, बोर्ड में कई बार एक नंबर में पूछ देता है कि गोलीय कोष के कारण उसकी विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन का आलेख खींचिए या ग्राफ बनाइए। तो आगे इसी में टॉपिक, इसी का टॉपिक है कि गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र का
दूरी के साथ परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन कैसे चेंज होती है। तो देखिए मान लो ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स, तो वाई एक्स पे अपन क्या ले लेते हैं ई। क्यों लेते हैं कि जो राशि किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती है उसको लेते हैं वाई एक्स पर, यानी यहाँ पे ई और यहाँ पे आर। और मान लो ये अपना गोला है, ये अपना क्या है गोला, तो ये क्या बन जाएगी गोले की सतह। गोले की सतह मतलब ये बन गया पॉइंट आर बराबर आर वाला, ये हिस्सा आर ग्रेटर देन आर वाला और ये हिस्सा आर लेस देन, इन तीन भाग कर लिए। एक गोले की सतह जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, एक वो भाग जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर से बाहर है, कैपिटल आर से बड़ा मतलब गोले के बाहर वाला भाग, और एक वो भाग जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर से कम मींस गोले के अंदर वाला। तो मैंने देखा था अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0, कि अंदर दूरी बढ़ने के साथ देखा था विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है 0, यानी यहाँ पे मूल बिंदु यहाँ तक कितना रहेगा, यहाँ तक रहेगा 0, कितना रहेगा 0। उसके बाद सतह पे कितना हो जाएगा, सतह पे हो जाएगा मैक्सिमम, सतह पे कितना हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू ये बन जाएगा सतह पे, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर क्या हो रहा है बाहर क्या है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी भाई आर तो फिक्स है, क्यू फिक्स है, के फिक्स है, तो यहाँ पे तो कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ पे तो क्या रहेगा नियत रहेगा, यानी सतह पर विद्युत सतह परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन बाहर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आवेश तो हो गया फिक्स, आवेश तो क्या हो गया फिक्स, लेकिन दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगी कमी होगी, यानी बाहर क्या होने वाला है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसके मान में कमी होती जाएगी। तो ग्राफ आएगा ऐसा, ये हो गया ई इन मतलब अंदर मतलब 0, और ये होगी सतह, ये क्या है ई सतह जो क्या है अधिकतम है, जिसका मान क्या है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ किसके समानुपाती है 1 बटा स्मॉल आर स्क्वायर की। ये बाहर वाला हिस्सा है, ये सतह, और ये कौन सा है ये ई बाहर है, चाहो तो आप इसको ई बाहर लिख सकते हो। क्लियर, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ। क्लियर, अब इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए न्यूमेरिकल। तो बुक का एक एग्जांपल लेते हैं, बुक का एग्जांपल अपन देख लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे समरूप आवेशित चालक। देखो इसमें समरूप आवेशित चालक गोलेकण में आपको क्लियर कर दिया, चाहे चालक गोला हो चाहे चालक गोले कोस हो चाहे चालक गोले कोस हो, तीनों के लिए सूत्र ई के सेम रहेंगे। ऐसे वी के आगे पढ़ेंगे विद्युत विभव भी पढ़ेंगे, वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका सवाल नंबर 2.14, सवाल नंबर 2.14 क्या बोल रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2.14 ऐसा ही सवाल है। सवाल क्या है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले, जैसा बोल रहा है वैसा कीजिए। क्या दे रखिए आपको एग्जाम्पल, इसको आपने पोस्ट में नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2.14, एग्जाम्पल नंबर 2.14 क्या दे रखा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोला, यानी चालक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है आपको r 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻² मीटर। गोले को 1 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित करने पर, यानी Q का मान दे रखा है कितना 1 माइक्रोकुलाम, यानी 1 इंटू 10⁻6 कुलाम से आवेशित करने पर, पहला गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, गोले के ज्ञात कीजिए वो विद्युत से निकालना है गोले के केंद्र पर। तो गोले का केंद्र का अंदर है तो केंद्र पे कितनी हो जाएगी, साफ दिख रहा है क्योंकि ई सी कितना होगा 0, क्योंकि चाहे चालक गोला हो चाहे चालक गोलीय कोष हो चाहे अचालक गोलीय कोष हो, तीनों के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0। ये तो साफ कितना हो गया 0, हल करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा ये बोल रहा है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर, दूर तो 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये बिंदु कितना है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी इसकी 10 सेंटीमीटर, और जहां पर आपको विद्युत से निकालना वो बिंदु 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर, मतलब वो बिंदु क्या हो गया गोले का आंतरिक बिंदु हो गया। क्या हो गया गोले का, तो अभी अपने देखा कि गोलीय कोष, चाहे वो गोलीय कोष हो चाहे वो चालक गोला हो चाहे वो चालक गोलीय कोष हो, अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी यानी ई 5 सेंटीमीटर, मैं क्या कर दूं ई, इसको लिखते हैं ई आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 0। रीजन क्या है इसका, क्योंकि यह बिंदु गोले का आंतरिक बिंदु है, इसलिए इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तीसरा पॉइंट, तीसरा बोल रहा है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। तीसरा पॉइंट कौन सा है, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्मॉल आर किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है वो दूरी भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के का मान 9 इंटू 10⁻9 आप सभी जानते हो, क्यू का मान इस तरह का 1 माइक्रो कूलम यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे आर, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 9 इंटू, देखो यहाँ पे हल कर लेते हैं, इसको कितना आएगा 9 इंटू 1 इन 9, घातों की बात करें 10⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻3, 10 का वर्ग कितना आएगा 100, यहाँ पे 10⁻⁻2, 10⁻4, 100 इन 10⁻2, 10⁻4 बचेगा 10⁻⁻2, ऊपर जाके 10⁻5, तो 9 इंटू 10⁻5 और मात्रा क्या होता है इसका न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर 9 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, यह हो गया यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर वायु में स्थित, मतलब यहाँ पर स्मॉल आर का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। तीसरा केस, नहीं चौथा, 1 2 3 और 4, चौथा सवाल इसका 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10⁻2 मीटर। तो रख दो सिंपल, ई बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, के में तो कंफ्यूजन नहीं है, ये लिखा था ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट से ही कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा होगा आपको सभी को, इतना तो बेवकूफ नहीं है वैसे, सब समझदार आप। तो देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा ये ई बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो के का मान कितना है 9 इंटू 10⁻9, क्यू का मान कितना है वही 1 इंटू 10⁻6 और आर का मान यहाँ पे 15 यानी 15 इंटू 10⁻2 का वर्ग। तो कितना बन जाएगा 9 इंटू ऊपर 10⁻3, 10⁻9, 10⁻3, नीचे 15 का वर्ग कितना 225 और यहाँ पे 15 को लिख देते अपन एक बार 225, चलो देखते हैं इंटू 10⁻4, 10⁻4 ऊपर जाएगा बन जाएगा 9/225 इंटू 10⁻7। तो आप इसको हल कर लो कितना, यहाँ लगा दो 900/225 इंटू 10⁻5, आया समझ। 10⁻7 के 2 यहाँ 900 में 225 का मतलब भाग देंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा कितना 10⁻5, 225 का 900 भाग 4 बार जाएगा, कितना 225 इंटू 4, 225 इंटू 4 को कितना आएगा 4 पंजे 20, ठीक है 4 में 8 और 2 कितना 10, 4 900, ठीक है, कितना कर जाएगा 4 बार, तो क्या आएगा 4 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, 4 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। सिंपल अपने किया कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दिया और हल कर दिया, अपने को कंसेप्ट समझाना। अगला सवाल एग्जांपल नंबर 2.15, आसान है, क्या बोल रहा देखो 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले के, ये भी चलो करवा देते, 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले के एक समान रूप से आवेशित किया गया, लेक्चर बड़ा तो नहीं होगा क्या, चलो करवा देते हैं। इसको आप पॉज करके ये नोट कर लो या खुद सोल्व करो, जिससे अच्छा होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला सवाल एग्जांपल नंबर 2.15, एग्जांपल नंबर 2.15, एग्जांपल नंबर 2.15 क्या बोल रहा है, बुक से सवाल पढ़ लो, बुक आप साथ लेके बैठा करो। 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले के, यानी व्यास देखा, क्या देखा है व्यास मतलब डी, क्या देखा है व्यास देखा आपको 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होगा त्रिज्या क्या होगी 5, व्यास की आधी यानी 5 इंटू 10⁻2 मीटर के एक समान रूप से आविष्ट किया गया, ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी सतह पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, इस सतह को देखिए कितनी, ये देखिए 5 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम में होता है और वोल्ट पर मीटर होता है, ये आपको मैं चैप्टर फर्स्ट में बता चुका हूँ, वोल्ट पर मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 इंटू 10⁻2 माइक्रो कूलम पर आवेश पर बल का मान याद कीजिए, यानी आर का मान 25 सेंटीमीटर यानी 25 इंटू 10⁻2 मीटर पर कोई एक आवेश रखा हुआ जिसका मान देखा है कितना, आपको आवेश का मान देखा है 5 इंटू 10⁻2 कूलम, ये आपको देखा है। तो इस आवेश पर बल का मान क्या होगा, तो बल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र चाहिए, क्या चाहिए विद्युत क्षेत्र, क्योंकि बल बराबर आप जानते हो क्यू, एफ बराबर एम महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र में बल क्या होता है एफ बराबर क्यू यानी आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो अपने को इस 25 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान पता होना
चाहिए। तो देखिए ई सतह क्या होता है, ई सतह अपन जानते हैं कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे आवेश ये रखा हुआ है, अपने को कहाँ निकालना है, ई 25 सेंटीमीटर, तो ई भार ये 25 सेंटीमीटर क्या होगा, इससे बाहर होगा ना भाई, गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भाई, व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी 5 सेंटीमीटर। और जहां पर वो आवेश रखा हुआ है क्यू, क्यू कौन सा, ये 5 इंटू इसका -2 कूलम, वो बिंदु का गोले के बाहर। तो अपने इसे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये आवेश कौन सा, ये आवेश इसका है क्यू, इसको आप स्मॉल क्यू बोल दो, स्मॉल क्यू आवेश है, इसको कैपिटल क्यू। ई बार क्या होता है, ई बार होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए अपन क्या करते हैं, के का मान तो जानते हैं लेकिन क्यू का मान यहाँ पे नहीं दिया, तो क्यू का मान अपन निकालना भी नहीं चाहते, अपन क्या करते हैं इसमें इसका भाग दे देते हैं, ये दे रखा है, ये अपने आप यहाँ से निकल जाएगा। यानी ई सतह में अपन क्या करते हैं, ई जो भार, ई भार मतलब आर 25 है, इसको आप ई भार मतलब ई कहाँ पर 25 सेंटीमीटर वाला, ई 25 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नीचे के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन स्मॉल, जो के क्यू से के क्यू गया तो बचेगा क्या, ई सतह अपॉन ई आर, मैं इसको लिख रहा हूँ आर, आर मतलब उस दूरी पे 25 सेंटीमीटर में क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मान रखा है कितना, स्मॉल आर का मान रखा है 25 सेंटीमीटर, ई सतह दे रखा है तो आपको ई मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको एक कंफ्यूजन होगा, आप इसको सिंपल ई रख दो जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसको सिंपल ई रख दो, ठीक है। ई भार वाला है, ई कौन सा है, उस 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो यहाँ से ई का मान क्या आ जाएगा, ई का मान यहाँ से आ जाएगा ई सतह इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हल कर लेते हैं। तो ई सतह में आपको कितना देखा है, 5 इंटू 10⁻5, आर इसका मान कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। और नीचे क्या है, कैपिटल आर कितना है 5 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। तो देखिए 5 इंटू 10⁻5 इंटू 25 का वर्ग, 25 इंटू 25 इंटू 10⁻4, नीचे 5 का वर्ग कितना आएगा 25, 5 का वर्ग 25, 10⁻4, 10⁻4 से इसका 4 गया, 25 से 25 गया तो 25 इंटू ये कितना होगा 125 इंटू 10⁻5। तो यहाँ पर आपको ई का मान कितना मिल गया, ये आपको क्या चाहिए, बल चाहिए, तो आवेश पर बल, अतः आवेश पर बल क्या होता है, F बराबर QE, F बराबर QE, Q का मान कितना है 5 इंटू 10⁻2, 10⁻2 इधर का 5 इंटू 10⁻2 को 10⁻2 माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम है, कितना है तो कितना हो गया 5 इंटू 10⁻8, कैसे 10⁻2 माइक्रो 10⁻6, तो ये बन जाएगा कितना 10⁻8 इंटू ई का मान कितना आ गया, ई का मान आ गया 125 इंटू 10⁻5, तो कितना हो गया 125 को 25 से गुणा करेंगे कितना था, कितना 100 500 600 कितना 600 पर जाता है 625, 125 इंटू 5 55 5 10 और 2 12 625, तो क्या आएगा 625 इंटू में कितना 10⁻8 5 10⁻3, तो कितना आएगा 0.625 न्यूटन, 0.625 न्यूटन, ये आंसर आ रहा है 0.625 न्यूटन, गलत आ रहा है। गलत कैसे हुआ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, गलत कैसे हो गया, ये 57 आर स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 125, मेरे तो आंसर ये आ रहा है, ई का मान कितना रहेगा, ई का मान भी इधर का 25 सेंटीमीटर, मेरे साथ का आंसर बच्चों यार 0.625 मिनट, क्या आ रहा है 0.625, F बराबर Q0 5, ई का मान इसने निकाल रखा है 2 इंटू उसके मैंने ई का मान, अपने का मान कितना है, ई का मान अपने कितना है 25 से 25 गया 25 का वर्ग 25 इंटू 25 इंटू 5, मेरे तो ये आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक करना आंसर इसका 0.625 में भी एक बार चेक करूंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा अगर कोई गलती है तो। मेरे साथ आंसर 0.625 न्यूटन आ रहा है, ठीक है बच्चों। आपको मैंने आपको पहले ड्राइव कराया, सवाल किया, आपको लग रहा है इसमें मिस्टेक में चेक कर लूंगा, आप इसको एक बार सोल्व करें, हो
कंसेप्ट में कोई गलती नहीं है, केवल कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को आप चेक कर सकते हो, बाकी इसको और कोई मिस्टेक है इसको अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ी तैयारी के साथ और अच्छा सा आपकी पढ़ाई ऐसा कि बच्चे लाइक करें कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।